नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, मुकाबला खेला जा रहा था इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, जहां पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जोश इंग्लिश और युवा अर्शिन कुलकर्णी ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। गेंद थी अर्शदीप सिंह के हाथों में और पहले ही ओवर से मुकाबले में जबरदस्त आग देखने को मिली। जोश इंग्लिश ने पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद भी इंग्लिश लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे और पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे ओवर में अजमतुल्ला उमरजई ने पंजाब को पहली बड़ी सफलता दिला दी। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर अर्शिन कुलकर्णी बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का किनारा लग गया और विकेट कीपर प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। अर्शिन कुलकर्णी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। फैंस को उम्मीद थी कि पूरन आते ही बड़े बड़े शॉट लगाएंगे, लेकिन तीसरे ओवर में मार्को जॉनसन ने अंदर आती तेज गेंद पर निकोलस पूरन को पूरी तरह चकमा दे दिया। पूरन पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी। निकोलस पूरन सिर्फ 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शुरुआती झटकों से बुरी तरह दबाव में आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज आयुष बदौनी और उन्होंने आते ही मैच का पूरा रंग बदल दिया। बदौनी ने मार्को जॉनसन के खिलाफ शानदार चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर बैकफुट से जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। उमरजई के अगले ओवर में भी बदौनी ने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। कभी कवर्स के ऊपर से चौका तो कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। पूरा स्टेडियम बदौनी के शॉट्स से गूंज उठा। दूसरी तरफ जोश इंग्लिश भी लगातार तेजी से रन बना रहे थे। पावर प्ले खत्म होने तक लखनऊ ने शानदार वापसी कर ली थी और स्कोर तेजी से 50 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन 7वें ओवर में पंजाब के सबसे अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मैच में बड़ा मोड़ ला दिया। चहल ने ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंद फेंकी, जिस पर आयुष बदौनी कट शॉट खेलने गए, लेकिन पूरी तरह बीट हो गए। विकेट कीपर प्रभु सिमरन सिंह ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए स्टंप्स उड़ा दिए। मैदान पर अंपायर ने पहले नॉट आउट दिया, लेकिन पंजाब ने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि बदौनी का पैर हवा में था और उन्हें आउट करार दिया गया। आयुष बदौनी 18 गेंदों में 43 रन बनाकर शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में कई बेहतरीन चौके और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। 8वें ओवर में विजय कुमार वैशाख के खिलाफ पंत को भाग्यशाली चौका मिला, जब गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ जोश इंग्लिश लगातार रन बरसा रहे थे। 10वें ओवर में इंग्लिश ने कवर्स की दिशा में शानदार चौका जड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इंग्लिश ने स्क्वायर लेग की तरफ बड़ा शॉट खेला। बाउंड्री पर खड़े अर्शदीप सिंह ने कैच तो पकड़ लिया, लेकिन उनका पैर बाउंड्री लाइन से टकरा गया और अंपायर ने इसे छक्का करार दिया। ये पल मुकाबले का सबसे बड़ा ड्रामा बन गया। 12वें ओवर में जोश इंग्लिश ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की। इंग्लिश ने शानदार चौके और विशाल छक्का जड़ते हुए सिर्फ 34 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद इंग्लिश और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने अर्शदीप की फुल टॉस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और ओवर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। इसी दौरान ऋषभ पंत और जोश इंग्लिश के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। ऋषभ पंत ने पहले शानदार पैडल स्कूप खेलते हुए चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर चहल ने कमाल की गुगली फेंकी। पंत बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में चली गई। मार्को जॉनसन ने आसान कैच पकड़ लिया और ऋषभ पंत 26 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब को ये बेहद बड़ी सफलता मिली। इसके बाद अब्दुल समद मैदान पर आए और आते ही उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। 15वें ओवर में शशांक सिंह की गेंद पर जोश इंग्लिश ने पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका लगाया। फिर आखिरी गेंद पर रिवर्स स्कूप खेलते हुए विकेट कीपर के ऊपर से चौका जड़ दिया। 15 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 4 विकेट पर 147 रन हो चुका था। जोश इंग्लिश शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद थे, जबकि अब्दुल समद दूसरे छोर पर उनका साथ निभा रहे थे। 16वें ओवर में मार्को जॉनसन गेंदबाजी करने आए। अब्दुल समद ने उनकी स्लोअर गेंद को पड़ते हुए सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर में शशांक सिंह के खिलाफ भी समद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। फिर एक अंदरूनी किनारे से चौका भी बटोर लिया।
लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पंजाब को सबसे बड़ी सफलता मिली। शशांक सिंह की शॉट गेंद पर जोश इंग्लिश बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में चली गई। जोश इंग्लिश 44 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी शानदार पारी में कई चौके और छक्के लगाए और अकेले दम पर लखनऊ को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद मुकुल चौधरी मैदान पर आए, लेकिन 18वें ओवर में मार्को जॉनसन ने उन्हें भी आउट कर दिया। मुकुल चौधरी बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन सब्स्टिट्यूट फील्डर प्रवीण दुबे ने शानदार लो कैच पकड़ लिया। इसके बाद अर्जुन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने आए। 19वें ओवर में विजय कुमार वैशाख की बाउंसर गेंद पर हाइट रिव्यू का ड्रामा भी देखने को मिला, लेकिन फैसला गेंदबाज के पक्ष में गया और लखनऊ का रिव्यू भी खत्म हो गया। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था और गेंद थी अर्शदीप सिंह के हाथों में। अब्दुल समद ने इस ओवर में पूरी तरह तबाही मचा दी। पहले शानदार छक्का जड़ा, फिर लगातार 2 चौके लगाकर पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। समद ने ऑफसाइड और थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन शॉट्स खेले। अंतिम ओवरों की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जोश इंग्लिश की 72 रन की तूफानी पारी और अब्दुल समद की विस्फोटक फिनिशिंग ने पंजाब किंग्स के सामने बेहद कठिन लक्ष्य रख दिया। इसके बाद दोस्तों 197 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब किंग्स की तरफ से युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह मैदान पर ओपनिंग करने उतरे। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से नई गेंद लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। पूरे स्टेडियम में जबरदस्त शोर था और पंजाब के फैंस को अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मुकाबले की शुरुआत ही बेहद खतरनाक अंदाज में हुई। मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद पर शानदार स्विंग हासिल की और प्रियांश आर्य को पूरी तरह चकमा दे दिया। प्रियांश बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उठा बैठे, जहां अर्जुन तेंदुलकर ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ लिया। पंजाब को पहली ही गेंद पर बहुत बड़ा झटका लग गया। प्रियांश आर्य बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और लखनऊ की टीम खुशी से झूम उठी। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए कूपर कनौली और उन्होंने आते ही मुकाबले का रंग बदल दिया। शमी की तेज गेंदबाजी के सामने कनौली बिल्कुल भी डरे हुए नजर नहीं आए। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए। अगला ओवर लेकर आए दिग्विजय सिंह, लेकिन कूपर कनौली ने उनके खिलाफ भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर मिड विकेट की दिशा में जोरदार प्रहार करते हुए एक और चौका बटोर लिया। पंजाब की टीम शुरुआती झटके के बाद तेजी से वापसी करती नजर आ रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने एक बार फिर अपना अनुभव दिखाया। शमी ने तेज रफ्तार यॉर्कर डालते हुए कूपर कनौली के स्टंप्स उखाड़ दिए। गेंद इतनी तेज थी कि कनौली संभल ही नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। कूपर कनौली सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब की टीम 2 बड़े विकेट गंवाकर मुश्किल में फंस चुकी थी, लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। शमी की गेंद पर श्रेयस ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से एक और करारा चौका लगाकर दबाव पूरी तरह लखनऊ पर डाल दिया। चौथे ओवर में श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने ऑफ साइड में गैप ढूंढते हुए लगातार 2 शानदार चौके लगाए। दूसरी तरफ प्रभु सिमरन सिंह भी अब लय में नजर आने लगे थे। 5वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने दिग्विजय सिंह की गेंदों पर बेहतरीन शॉट्स लगाए। पहले स्क्वायर लेग की तरफ चौका जड़ा और फिर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। पंजाब के बल्लेबाज अब तेजी से रन बना रहे थे और लखनऊ के गेंदबाज दबाव में दिखाई देने लगे थे। छठे ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब की टीम 2 विकेट खोकर 65 रन बना चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ चुका था। 7वें ओवर में अर्जुन तेंदुलकर गेंदबाजी करने आए और उन्होंने काफी किफायती ओवर डाला, लेकिन 8वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने फिर हमला बोल दिया। उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे पंजाब के डगआउट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 9वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने भी चौका और फिर लंबा छक्का लगाकर रनगति को और तेज कर दिया। अब लखनऊ की टीम पूरी तरह दबाव में थी।
10वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने फिर 2 शानदार चौके लगाए और पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 105 रन पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच बड़ी साझेदारी बन चुकी थी और पंजाब जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। 11वें ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए और पंजाब के बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन 12वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने शानदार चौका जड़ते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम प्रभु सिमरन सिंह के नाम से गूंज उठा। इसके बाद भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। 13वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 1 रन लेते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद पर इतना खतरनाक और लंबा छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। पंजाब की टीम अब पूरी तरह मुकाबले पर कब्जा जमा चुकी थी। 14वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर दोनों ने एक शानदार बाउंड्री लगाई। लखनऊ के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अर्जुन तेंदुलकर के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़ दिए और मुकाबला लगभग पंजाब की झोली में डाल दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर ने शानदार वापसी करते हुए प्रभु सिमरन सिंह को LBW आउट कर दिया। प्रभु सिमरन सिंह 39 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में कई चौके और शानदार छक्के लगाए और पंजाब को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट पर 162 रन हो चुका था और अब जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने बेहद समझदारी और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों को लगातार बाउंड्री के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ नए बल्लेबाजों ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। लखनऊ के गेंदबाज विकेट लेने के लिए लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कोई मौका नहीं दिया। आखिरी ओवरों में पंजाब को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे और श्रेयस अय्यर ने शानदार चौका लगाकर मुकाबला पूरी तरह खत्म कर दिया। पंजाब किंग्स ने इस रोमांचक मुकाबले को शानदार अंदाज में जीत लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी भरी कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई, जबकि प्रभु सिमरन सिंह ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल दिया। दोस्तों, इस जीत के साथ ही IPL की प्लेऑफ रेस और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक हो चुकी है। पंजाब किंग्स की उम्मीदें अब पूरी तरह जिंदा हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका लगा है। अब हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन रहा? क्या जोश इंग्लिश की तूफानी पारी, प्रभु सिमरन सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी या फिर कप्तान श्रेयस अय्यर की मैच जिताऊ पारी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई क्रिकेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।